कक्षा 10 प्रश्नमाला 15.3 का प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 का देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आने के लायक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके ज्ञात करना है हमें, किसका? क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक काम करो, हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, किस किस का दे रखा है वो चेक कीजिए पहले कि वृत्त का परिमाप, किसका परिमाप? वृत्त का परिमाप। एक थोड़ा याद रखिए आप, जैसे कि ये एक वृत्त है, ये क्या है आपका? एक वृत्त। अगर ये वृत्त है और ये पूरा, अगर जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और वापस इस वृत्त के चारों ओर मैं चक्कर लगाता हूं, ये पूरा एक चक्कर हुआ, क्या हुआ? एक चक्कर। और जब भी मैं एक चक्कर लगाता हूं, वापस यहाँ पर खड़ा हूं और यहाँ से घूमता घूमता वापस अपने स्थान पर आता हूं, तो एक चक्कर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक चक्कर। तो ध्यान रखना कि इसी एक चक्कर को अपन इस वृत्त का परिधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। इसको वृत्त की परिधि भी बोलते हैं और इसको वृत्त का परिमाप भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वृत्त का परिमाप। इसका थोड़ा विशेष तौर से आप ध्यान रखना, क्या बोला जाता है? वृत्त का परिमाप। अब बच्चे कहेंगे सर वृत्त का परिमाप लिखा हुआ है यहाँ पर, हमें तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला ही नहीं याद है। तो वृत्त का परिमाप ही वृत्त की क्या होती है? परिधि। कैसे? कि ये आपका एक चक्कर पूरा यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाते हो, एक चक्कर ही वृत्त की क्या होती है? परिधि। और यही आपका वृत्त का क्या है? परिमाप। तो ध्यान रखना है कि वृत्त का परिमाप अगर प्रश्न में आ जाए तो वही वृत्त की क्या होगी? परिधि। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है वृत्त का परिमाप, परिमाप ही वृत्त की क्या होती है? परिधि। तो परिधि ज्ञात, परिधि हो तो सबसे पहले अपन एक काम करो कि हमें वृत्त की परिधि के लिए माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या क्या मान लो? r। और क्या दे रखा है? वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा। तो भुजा हमारे पास है नहीं, तो भुजा को अपन कुछ मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, उसको मान लेते हैं अपन a। क्या मान लो? a मान। यहां तक समझ में आ गया? चलिए प्रश्न क्या कहते हैं, प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न अनुसार प्रश्न कहता है एक वृत्त का परिमाप, यहां लिख दीजिए वृत्त का परिमाप किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप। किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप। बात समझ में आ गई? प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार चलिए क्या दे रखा है? वृत्त का परिमाप बराबर है किसके? वर्ग के परिमाप के। बस इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। वृत्त का परिमाप आप कहोगे सर इसका क्या फॉर्मूला था? मैंने अभी बेसिक समझाया कि वृत्त का परिमाप ही वृत्त की क्या होगी? परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है? 2 पाई r। तो लगा दीजिए 2 पाई r बराबर। अब वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला सबको याद होगा, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। कोई डाउट हो तो पूछिए, समझ में आ गया होगा? चलो हमारे पास भुजा है नहीं, सबसे पहले देखो हमें एक प्रश्न में ज्ञात करना उनके क्षेत्रफल का अनुपात। किसके? वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल तो लगा देंगे पाई r उसके, ठीक है? पाई का मान 22/7 रख देंगे, त्रिज्या को अपन r मान लेंगे। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा उसका। क्या हमारे पास भुजा है? क्या नहीं है। तो सबसे पहले हमें भुजा लानी पड़ेगी। क्या लानी पड़ेगी? भुजा। तो भुजा लाने के लिए अपन क्या करेंगे? ये प्रोसेस करेंगे अपन। वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप के। तो वृत्त की परिमाप ही वर्ग की क्या होती है? परिधि। परिधि का सूत्र लगा दो 2 पाई r बराबर का बराबर वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए अगर ये कट रहा है, देखो जैसे कि 2 एकम 2 और 2 के पास ये कट गए, 2 दूनी 4। कट रहा है, थोड़ा और इजी कर दो ताकि आसानी हो जाए। यहाँ पर क्या बच गया? पाई r। क्या बच गया? पाई r। और यहाँ पर क्या बच गया? 2 इंटू भुजा, ये शेष रहा। अब भुजा के पास ये जो 2 है वो कहां भेज दो? बट्टे में, ताकि और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई r बट्टा 2 बराबर में, बोलो क्या बच गया?
भुजा। क्या बच गई? भुजा। यहां करके रख दो, आगे रख दो भुजा को, तो भुजा बराबर पाई आर बट्टा 2। तो हमारी क्या आ गई? ये भुजा आ गई। यहां तक समझ में आया? अब प्रश्न आगे देखो क्या कह रहा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल का अनुपात। किस किस का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है? आइए लिखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात निकालना है किसका? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। इन दोनों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई? फॉर्मूला लगा दीजिए। मान हमने वर्ग का भुजा हमने पहले से निकाल दी थी। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अनुपात का अनुपात लगा दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। कोई डाउट हो तो पूछिए। यहां तक समझ में आ गया? पाई का मान अगर आप पहले पाई आर ऐसे कैसे रख दो, पाई आर स्क्वायर अनुपात का अनुपात, भुजा हमने निकाली कितनी आई? पाई आर बट्टा 2। तो भुजा की जगह हम क्या रख देंगे? पाई आर बट्टा 2 रख दीजिए, पाई आर बट्टा 2। और कोष्टक पूरे के ऊपर बंद करके क्या रख देंगे? इसको ध्यान रखना, आप ऐसे मत रखना पाई आर बट्टा 2 और ये इसको लगा दो, गलत हो जाएगा। क्योंकि बट्टे में संख्या आ रही है तो पूरे कोष्टक को बंद करके फिर इसको लगाना। क्यों? पाई आर के ऊपर भी स्क्वायर है और 2 के ऊपर भी स्क्वायर है। इस चीज का थोड़ा विशेष ध्यान देना। यहां तक समझ में आ गया? स्क्वायर को हटा दीजिए, पाई आर स्क्वायर को ऐसे कैसे रहने दीजिए। अनुपात देखो, पाई के ऊपर भी स्क्वायर है, आर के ऊपर भी स्क्वायर है, 2 के ऊपर भी स्क्वायर है। तो खोल देते हैं स्क्वायर। पाई का ऊपर स्क्वायर तो क्या बन जाएगा? पाई स्क्वायर बन जाएगा। आर के ऊपर स्क्वायर तो क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर बन जाएगा बट्टा 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? अब हमेशा ध्यान रखना, अनुपात में जब भी अगर बट्टे में कोई भी संख्या आ जाए, अनुपात में जब भी बट्टे में कोई भी संख्या आ जाए तो उस बट्टे वाले संख्या को हटाना पड़ेगा। क्या करना? हटाना। हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों को अपन उसी संख्या से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। अभी बट्टे में कौन है? 4। तो 4 को क्या करेंगे? इससे भी गुणा करेंगे और इससे भी गुणा कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे 4 को दोनों पक्षों से गुणा करने पर तो आइए 4 से गुणा कर दीजिए, ताकि 4 से गुणा करेंगे 4 नीचे वाले हट जाएंगे। 4 पाई आर स्क्वायर को अपन 4 से गुणा करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अनुपात लगा दीजिए वापस। अब पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 4। अब देखो ये जैसे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 4, इसको अपन 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो गए। क्या बच गया? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहां पे लिख देंगे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। 4 हट गए। आइए अब जो अनुपात में जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए अगर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये पाई एक बार है, ये पाई 2 बार है, तो 2 हट जाएंगे। कोई डाउट? क्या बच गया? 4 बच गया, अनुपात पाई बच गया। कोई प्रॉब्लम? सॉल्व कर देते पाई का मान रख के। 4 का 4 अनुपात पाई का मान होता है 22/7। मैंने कहा जब तक अनुपात में बट्टे में संख्या है उस बट्टे वाली संख्या को हटाना पड़ेगा। ये भाग में जो भी संख्या है उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों को उसी संख्या से गुणा कर देंगे। तो अभी बट्टे में कौन है? भाग में 7। तो 7 को क्या कर देंगे? 4 से भी गुणा कर देंगे और 22/7 से भी गुणा कर देंगे। तो आइए 7 को दोनों पक्षों से गुणा करने पर आइए 7 से गुणा करते हैं। तो 4 को अपन किससे गुणा करेंगे? 7 से। अनुपात और 22/7 है उसको भी गुणा किससे करेंगे? 7 से। कोई डाउट? इन दोनों को गुणा किया, 7 चौक 28 हो गए। अनुपात का अनुपात 7 से 7 कैंसिल हो गए, क्या आ गया? 22। कोई डाउट?
अब देखो 2 के पारे से अगर जब तक कट रहा है तो काट दीजिए, और नहीं कटे तो आपका वही आंसर। कट रहा है काट दीजिए, थोड़ा और इजी कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 चौक 8 अनुपात ये 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो यही अपन का क्या है 14 अनुपात 11। ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। कोई डाउट हो तो पूछिए। इतना इजी प्रश्न था, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप एक चीज को ध्यान रखना कि जब भी अनुपात वाले क्वेश्चन में अगर भाग में कोई भी संख्या हो तो उस संख्या को दोनों पक्षों से गुणा कर दो ताकि भाग वाली संख्या हट जाएगी। इसका थोड़ा ध्यान रखना।